2025 के इस चुनावी साल में पुष्पम प्रिया चौधरी पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। द प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी तमाम मुद्दों पर खुलकर अब अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने एक यात्रा की भी शुरुआत की है जिसका नाम उन्होंने महायान यात्रा दिया है। वहीं इस बार उन्होंने डोमिसाइल नीति को लेकर सवाल उठाया है। पुष्पम प्रिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बड़ी संख्या में युवा मानते हैं कि बिहार की सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% सीटें बिहारियों के लिए सुरक्षित की जाए। मुख्यमंत्री जी, डोमिसाइल नीति पर आपको शीघ्र निर्णय लेने की जरूरत है। बिहार मांगे डोमिसाइल। दरअसल सोशल मीडिया पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक पोल डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार की शिक्षक नियुक्ति 100% बिहारी युवाओं के लिए होनी चाहिए। बाकी सरकारी नौकरियों में यह कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये युवा सोच समझकर बताएं। मुझे अपने पॉलिसी ज्ञान से पता है कि अफर्मेटिव एक्शन किस रूप में होना चाहिए, पर आपकी राय भी जानना चाहती हूं। बिहार मांगे डोमिसाइल। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसमें 100% के लिए 68% लोगों ने समर्थन दिया, वहीं 90% के लिए 19% लोगों ने सहमति जताई, तो 75% के लिए सिर्फ 6% लोगों ने सहमति जताई, वहीं 50% के लिए 7% लोगों ने सहमति जताई। बीपीएससी आंदोलन के बीच बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग फिर से तेज हो गई है। बिहार में लंबे समय से यह बड़ा मुद्दा है। कई मौके पर छात्र दावा करते हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण बिहार के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती और उन्हें पलायन करना पड़ता है। अब आप जरा समझिए कि डोमिसाइल नीति है क्या। कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके तहत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में वहां के मूल निवासियों को तवज्जो दी जाती है। पहले बिहार में भी ये नीति थी, लेकिन इसे खत्म किया जा चुका है। बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं थी। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया था। इसके बाद शिक्षक भर्ती में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती थी। हालांकि जुलाई 2023 में सरकार ने इस नीति को खत्म भी कर दिया। इसके बाद फिर से बिहार में दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। अब डोमिसाइल शब्द क्या है, इसको भी समझिए। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास या घर। डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ उसी राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं और इसकी शर्तों को पूरा करने के लिए उस राज्य का वोटर होना भी जरूरी है। वहीं नाबालिग होने पर माता पिता को उस राज्य का निवासी होना जरूरी है, जबकि विवाहित महिलाओं के लिए पति का उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। डोमिसाइल के लिए उस राज्य में जमीन, घर या संपत्ति होनी चाहिए और कम से कम 3 साल से उस राज्य में रहने का प्रमाण भी होना चाहिए। अब पुष्पम प्रिया चौधरी जब ये मांग कर रही हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों की मांग के साथ साथ पुष्पम प्रिया की मांग को सरकार आखिर सुनती कब है। पुष्पम प्रिया चौधरी, आपको बता दें कि 2020 में पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी, जब पूरे राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि पुष्पम प्रिया की पार्टी द प्लूरल्स पार्टी को साल 2020 में कोई सफलता नहीं मिली थी। खुद पुष्पम प्रिया चौधरी भी हार गई थी। खुद को उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया था। अब इस साल एक बार फिर से चुनाव होना है। देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी इस चुनाव में क्या कमाल कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।